प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद के जरिए केंद्र पोषित योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश से देश भर के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की राशि भी खातों में ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, लेकिन आज योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। बागेश्वर में परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि जनहितकारी योजनाओं के चलते ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को दोबारा मौका दिया है। से हमारी कोई समाधि कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया, आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है। गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों को नकेल कसने की हमारी ताकत की। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़े। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। मैं यहाँ शपथ लेती हूँ कि मैं कभी भी धूम्रपान व अन्य किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादनों का नहीं करूँगा। मैं निर्मला रावत, मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभ मिला है और ये योजना जो है बहुत ही अच्छी योजना है हम लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस योजना में ज़्यादा जो है कागज़ या दस्तावेज इसमें नहीं लगते हैं और इधर उधर जाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा खुद हमारे ग्रामीण परिवेश में इसको भर लिया जाता है और ये बहुत ही अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजना। इसमें जो है 5,000 रुपये की धनराशि हम लोगों को मिलती है और पहली किस्त में जो है 1,000 रुपये मिलता है, दूसरी किस्त में इसमें जो है जैसे फॉर्म भरते हैं तो 2,000 रुपये मिलता है। उसके बाद जो है बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसको जो पेंटा थर्ड का टीका लग जाता है। उसके बाद हमें 2,000 राशि जो इसमें धनराशि होती है वो भी हमें खाते में मिल जाती है और मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का इस योजना के लिए आभार प्रकट करती हूँ। सादर नमस्कार। मेरा नाम गरिमा आर्या है, मैं बागेश्वर जिले की रहने वाली हूँ और ग्राम आर्य है मेरा गाँव। तो मुझे मातृ वंदना योजना का लाभ मिला, उसमें मुझे 5,000 रुपये मिले जिससे मैंने अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए उपयोग किए और उस लाभ से बच्चे के विकास में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे जो चीज़ की कमी हो रही थी उन उपयोग से मेरे बच्चे के लिए वो भरण पोषण का समान प्रयोग हो पाया, समान ला पाई। मैं प्रधानमंत्री का बहुत आभार प्रदान करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पहले मैं मम्मी के साथ में रहती थी, उसके बाद मुझे इस योजना के बारे में पता चला और उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई किया। उसके तहत मुझे वित्तीय वर्ष 2018 और 17-18 में आवास की स्वीकृति मिली। ये योजना 6 जून 2015 को उत्तराखंड बागेश्वर में लागू हुई और उसके बाद मुझे भी आवास स्वीकृत हुआ और इस आवास के उपलक्ष्य में मुझे 2 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जो 4 किस्तों में मुझे मिली। पहले 20 में, फिर 1 लाख में, फिर 60 में, फिर 20 में। उसके बाद मैंने अपने आवास का निर्माण कराया और इस आवास को पाकर मैं आज बहुत खुश हूँ। उसमें मैंने 2 कमरे, शौचालय और किचन का निर्माण कराया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने गरीबों के बारे में इतना सोचा और मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम पुष्पा पाठक, पंथू गैराली से। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ से गैस प्राप्ति हुई और मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें गांव में जंगलों में भटकना पड़ता है ईंधन के लिए और उनकी वजह से हमें समय की बचत भी हो गई और समाज में आने जाने के लिए भी टाइम मिल गया और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। देखो, भारत सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आज 8 साल पूरे हो रहे हैं और आज विश्व
तंबाकू निषेध दिवस भी है। ऐसे अवसर पर प्रत्येक जनपद स्तर पर भारत सरकार की योजनाएं, उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को विकसित करने के लिए और लाभार्थी सम्मेलन के रूप में आज विकासखंड सभागार में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं अपने जिला प्रशासन को, अपने लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन हमारी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी एक क्लिक के अंदर 10 करोड़ लोगों को 21,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण योजनाएं, बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ जो 8 वर्ष पूरे हुए थे, उन सारे लाभार्थियों को आज बुलाया गया है। और आने वाले समय में और भी कई कल्याणकारी कार्यक्रम उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होंगी। मुझे उम्मीद है कि लाभार्थी योजना के द्वारा इस बार जो हमारा कोरोना का जो कालखंड रहा, कालखंड में हमने जो पहली डोज, सेकंड डोज और जो बूस्टर डोज भी हमने फ्री रूप में हमने लाभार्थियों को लगाई, उसी का परिणाम, सुखद परिणाम है कि जो चौथी तीसरी लहर है उसको काबू करने में हमको सफलता मिली। आज कोरोना मुक्त होने हम जा रहे हैं। ये भी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी सफल अभियान है। हम लोगों ने इस बार जो वैक्सीन बनाई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और भारत में तो उसका उपयोग हुआ ही, हमने भारत को विश्व गुरु बनाने के परिप्रेक्ष्य में पूरे अन्य देश के लोगों को भी, दुनिया के अन्य देश के लोगों को भी वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। ये नेतृत्व है अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्हीं के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।